और बच्चों क्या हाल चाल है, आओ देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसके पहले 4 क्वेश्चन बता चुके थे, उसी का सेकेंड भाग का बताते हैं। 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखते हैं और उसको नोट करते रहना। पहला प्रश्न क्या बोल दिया है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। सन 2022 क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है। आओ देखते हैं इसको हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, दिया है, हल में दिया है लिखेंगे 2.4 × 10⁻18 कूलाम। मतलब Q का मान दे चुका है हमें, Q बराबर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम। और क्या और कुछ हो सकता है नहीं। और क्या बोला, इलेक्ट्रॉनों कमी, मतलब n पूछा है तो n दे पूछा है और q दे दिया है, तो कोई ऐसा फार्मूला है ही नहीं जो q दिया हो और n निकल जाए। तो हमको पता है कि E का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 इतना होता है। अब उसके बाद हमें n निकालना है, n क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे हम, सूत्र क्या बोलता है, Q बराबर NA, तो हमको यहाँ से n निकालना है। तो जब हम n निकालेंगे तो हो जाएगा Q/E, इतना हो जाएगा। अब यहाँ बस हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो मान जब रखेंगे तो हम क्या करेंगे, n बराबर Q का मान 2.4 × 10⁻⁻18 बटे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देते हैं। n बराबर दशमलव सेम अंक पे है, दशमलव अपने आप हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 24/16 ऊपर है 10⁻⁻18, ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस गुणे 10⁻19। अब क्या करेंगे, n बराबर 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, बचेगा हमारा 3/2 गुणे 10⁻19 में से 18 घटाओ 1। इस 1 का मतलब क्या है कि 10, तो हो जाएगा n बराबर 10 × 3 30/2, 2 से काट दो, n बराबर 15। तो हमें पता चल गया कि 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्यों कमी होगी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस में आ गया, n का मान 15 हमारा जो प्लस में, इसलिए इतने की कमी होगी। इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसके स्थान कोई नहीं मिलेगा। आप बच्चों देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न में क्या बोला है, जैसे 5वां की उसी तरह 6वां भी होगा कि वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर 3I + 4J न्यूटन प्रति कूलाम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 10I मीटर² से गुजरता है, तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, जो सन 2023 में बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसको हल करते हैं। हल करने में लिखते हैं, दिया है हल। क्या इसमें दिया है, वैद्युत फ्लक्स वेक्टर E बराबर दे दिया 3I + 4J न्यूटन प्रति कूलाम, और वेक्टर A बराबर दिया है 10I मीटर²। ए दे चुका है। पूछा क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई पूछा है, फाई क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे हम, सूत्र से फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ये सूत्र है। फाई बराबर वेक्टर E का मान कितना दिया है, ब्रैकेट में 3
आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट डॉट लगा दो। फिर क्वेश्चन में ए का मान क्या दिया है 10 आई कैप। और हमको पता है, क्या पता है कि यहाँ 3 मतलब कि आई और आई का मान दे दिया, जे का मान नहीं दिया। जब जे का मान नहीं देता है तो वो हमारा 0 हो जाता है। तो हम उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस 0 जे कैप। ये हम लिख सकते हैं। इसको घबराना मत इसको देखकर, कि वो 0 का वैल्यू 0 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फाई बराबर अब क्या करेंगे, ए डॉट है तो आई के साथ गुणा करेंगे और जे के साथ गुणा करेंगे। तो जब आई के साथ गुणा करेंगे तो 3 दहा में 30, तो फाई बराबर आ जाएगा 30। जे के साथ गुणा करेंगे तो 0 से 4 में गुणा करेंगे, कहानी खत्म। और एक बात और याद रखना, जब डॉट रहता है तो आई कैप और डॉट आई कैप तो उसका मान होता है 1। ये नोट में याद रख लेना, हमारा आंसर फाई का मान जो आएगा यही हमारा आंसर आया है 30। और इसका मात्रक हम भी लिख लेंगे, इसका मात्रक बहुत कठिन होता नहीं है। इसका मात्रक हम लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये हमारा इसका मात्रक होता है इसका। और नोट में इसको ऐड कर लेना कि कैसे हुआ है। नोट में अगर आई कैप डॉट आई रहेगा तो उसका मान 1, उसके बाद हो जाएगा हमारा जे कैप डॉट जे का हो जाता है 1, और के कैप डॉट के कैप का हो जाता है 1। इतना मन में रखे रहना कितना होता है। इसीलिए अगर आई डॉट आई गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 और 3 दहा में 30। ये हमारा आंसर है। अब बच्चों देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, जैसे 5वां किए 6वां किए उसी तरह 7वां भी लगेगा। और 7वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल चुका है और देखते एकदम आराम से क्वेश्चन भी लग जाएगा। एक अल्फा कण 15 × 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, जो सन 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और देखते हैं कैसे होगा। हल करते हैं इसको। हल में दिया है, क्या दिया है इसमें, दिया है इसमें दिया है एक अल्फा कण मतलब इतना वैद्युत क्षेत्र ई का मान दे चुका है 15 × 10 के पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो हमको बल पूछा है, तो ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है जो बल पूछा हो और एक मान दिया हो 1 से निकल जाए। तो हमें पता है कि इतना दे दिया तो एक अल्फा कण, तो अल्फा कण जो होता है Q, तो Q का मान होता है 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम। एक Q का मान होता है। और कब ऐसा होता है, जब ये अल्फा कण देगा तब, जब अल्फा कण पूछेगा तब। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, F पूछा ही है, गणना कीजिए F क्वेश्चन मार्क सूत्र लगाएंगे हम। F बराबर QE ये सूत्र है। तो जाएगा F बराबर Q का मान 3.2 × 10 के पावर -19 × E का मान 15 × 10 के पावर 4। ये हमारा दे दिया। अब इसको हम गुणा कर देंगे। F बराबर 15 को जब इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 की 0, हाथ से लगा 3, 15 3 45, 3 48, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दो, मतलब कि हो जाएगा 48.0 × 10 के पावर -19 में से 4 निकाल दो -15, ये आएगा हमारा। अब उसके बाद क्या करेंगे, F बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 48 × 10 के पावर -15 न्यूटन। या इतना अगर विचार नहीं है, ये भी सही है या। अब क्या करेंगे, हम इधर कर देंगे, एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो जाएगा F बराबर 4.8 × 10 के पावर, एक घट के हमारा एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा
इतना हमारा न्यूटन, ये हमारा मान होगा और कुछ इसमें करना नहीं है। इसको अच्छे से नोट कर लो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 की पावर -15 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 14 होगा, 14, ये हमारा आंसर है। इसे नोट करो, अगला बता दें। अब बच्चों देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में क्या है, जैसे सब क्वेश्चन लगाए, एक इसको भी देख लो अच्छे से। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जो सन 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। और देखते हैं कैसे हल होगा। हल में दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया इसमें, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दे दिया, मतलब लैम्डा, लैम्डा का मान दिया। रैखिक आवेश घनत्व होता है लैम्डा, लैम्डा बराबर दे दिया है 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर दे दिया है। तार से 2 सेमी की दूरी, आर बराबर दिया है 2 सेमी, हम सेमी को चेंज करेंगे मीटर में, तो 2 × 10⁻² मीटर, ये चेंज हो गया। कैसे पता, 1 मीटर में होता है 100 सेमी, अपान करेंगे मतलब इतना हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमको, ई क्वेश्चन मार्क, ई निकालना है। सूत्र लगाएंगे, सूत्र से ई बराबर 1/2 πε0 λ/r, ये सूत्र होता है। और किसका सूत्र होता है, अनंत लंबाई के समान रूप से रैखिक आवेश वाला। अब क्या करेंगे, ई पूछा ही है जब, तो हम यहाँ से ई निकालेंगे। ई बराबर 1/2 का मान होता है 9 × 10⁻9 गुणे लैम्डा का मान 10 गुणे 10 गुणे -3, आर का मान हमें क्या दे दिया है 2 × 10⁻²। और यहाँ होना चाहिए फार्मूला, हमारा मिस्टेक है, फार्मूला में यहाँ 2 होना चाहिए, तब यहाँ हमारा आगे लगेगा फार्मूला में 2 गुणे लैम्डा का मान 10 × 10⁻³ अब सही है, ये फार्मूला के हिसाब से। अब इधर करते हैं, अब देखते हैं ई बराबर, अब क्या करेंगे, 2 से 2 खत्म और कुछ खत्म होगा, 10 ऊपर। और देखो पूरा एकदम नियम से देखो, 9 × 10⁻9 गुणे, अब क्या हो जाएगा, ये 10⁻1 कर सकते, कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 10⁻1 गुणे 10⁻, यहाँ -3 है ही, रहने देते हैं। ये 10⁻−2 है, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस 10⁻2। अब क्या हो जाएगा, ई बराबर 9 × 10⁻9। अब अच्छे तो 10⁻2 और 1 10⁻3, 10⁻3 10⁻3, मतलब ये सब खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो हमें पता चल गया कि इतना हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ए भी 2 1 3 और ये -3, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। बस हमारा इतना आंसर, और इसे कुछ करना नहीं है। अब इतना पूरा सही है। अब इसका हम मात्रा ले लेते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, बस ये हमारा आंसर, और कुछ करना नहीं, इसे नोट कर लो।